जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। होली का पर्व साल का एक बहुत बड़ा त्यौहार। हिंदुओं के अंदर दो मुख्य त्यौहार माने जाते हैं, एक होली और एक दिवाली। एक अमावस की बड़ी रात्रि और एक पूर्णिमा की बड़ी रात्रि, एक अंधेरी काली रात और एक पूर्ण चंद्रमा की चांदनी के साथ हमें जीवन का रस देती हुई रात। दोनों ही रात्रि अपने आप में महातांत्रिक रात्रियों में गिनी जाती हैं। दोनों ही रात्रियों में करे हुए हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नाना प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए ये दो रात्रियां साल भर में सबसे सिद्धकारी रात्रि मानी जाती हैं। तंत्र शास्त्र के अंदर, मंत्र शास्त्र के अंदर इन दो रात्रियों का विशेष महत्व माना गया है। चूँकि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी देखती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, आज मैं आपको इस महापूर्णिमा की रात्रि को करी हुई कुछ ऐसी उपाय और टोटके बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन में आपके भाग्य को खोलने का कार्य कर देगी। हल्की नहीं होती ये रात्रि। इस रात्रि में जीवन के सारे बेरंग रंगों में रंग भर जाते हैं। जिंदगी में चल रहे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। ये होलिका दहन केवल असत्य पे सत्य की विजय नहीं, केवल बुराई पर अच्छाई की विजय नहीं, ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर जो राक्षस बैठे हैं ना, नाना प्रकार के रूपों में, कभी कर्जे के रूप में, कभी हमारी सुख शांति छीनने के लिए हमारे राहु केतु के रूप में, कभी हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हमारे गुप्त शत्रु बनकर हम पर कुछ करते रहते हैं, उस रूप में ये रात्रि हमें इन सब से मुक्त कराने आती है। जिस तरह हिंदू शास्त्र के अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी देह को पंच तत्व में विलीन करने के लिए अग्नि को सौंप दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी की वजह से किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना उत्पन्न हो, उसके शरीर की आत्मा को मोक्ष मिल जाए और वो एक नए जीवन के साथ वापस से पुनः जीवन लेकर वापस आ जाए। जिस तरह हर एक मंत्र के एक निश्चित जप के बाद एक हवन करके उसकी आहुति देकर ईश्वर को उसे समर्पित कर कर ये धन्यवाद किया जाता है कि हमने ये कार्य पूर्ण कर लिया, अब इसका जो प्लस पॉइंट है, इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है, वो आप हमें आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर दें। अग्नि देवों में गिने जाते हैं। अग्नि एक देव है हमारे हिंदू शास्त्र के अंदर। अगर अग्नि की बात करूं तो बिना अग्नि के जीवन के अंदर कुछ भी नहीं। जितना पानी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, उतनी ही अग्नि ज़रूरी है जीवन के हर विकार को मिटाने के लिए। एक और भी लॉजिक है इस समय इस अग्नि के प्रज्वलित होने का। इस समय प्रकृति के अंदर बहुत सूक्ष्म कीटाणु आ जाते हैं जो छोटी छोटी बीमारियों को जन्म देते हैं। होली की अग्नि जब उत्पन्न होती है तो वो नाना प्रकार के वो छोटे छोटे कीटाणुओं का नाश कर देती है और उससे हमारे जीवन में बीमारियां नहीं आ पाती हैं। हमारी बॉडी के पास वो सूक्ष्म कीटाणु आकर हमें किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड नहीं कर पाते हैं। होली की अग्नि में कुछ ऐसी चीज़ों का स्वाहा करना चाहिए जिससे आपका भाग्य उदय हो। सबसे पहले काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बात करूं तो भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति गुरु होता है, यानी कि आपकी कुंडली में बैठा हुआ गुरु जुपिटर आपके भाग्य का लॉर्ड होता है। धर्म का, कर्म का, अच्छे संस्कारों का, आपके अच्छे परिवार की तस्वीर होता है। बृहस्पति को बहुत ही प्रबल बनाने के लिए क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हमारा भाग्य हमारा साथ दे दे और हमारा दुर्भाग्य उस अग्नि के अंदर जलकर समाप्त हो जाए। उठाओ कॉपी पेन और लिखो आप आज का महा उपाय नंबर 1। होली की अग्नि के दिन आपको सर्वप्रथम एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर 5 साबुत हल्दी की गांठ रखनी है, एक सुपारी रखनी है और साथ में थोड़े से काले तिल रख देने हैं।
आपको सर्वप्रथम शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने ये सारी चीज़ें भेंट स्वरूप रख देनी है। वहाँ पर बैठकर आपको शिव जी के किसी भी मंत्र को 11 या 51 बार जाप करना है। आप कर सकते हैं तो शिव तांडव स्तोत्र का भी आप यहाँ पर पाठ कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं तो कोई मजबूरी नहीं है, आप जो स्पष्ट रूप से शुद्ध रूप से कर पाए वो कार्य करिएगा। उसके बाद ये सारी सामग्री लाकर 7 परिक्रमा पहले उस अग्नि की लगाकर, जब अग्नि जल रही हो तभी ये कार्य करना है, बुझी हुई अग्नि में मत करके आइएगा। जब अग्नि जल रही हो तो 7 परिक्रमा आपको लेने के बाद ये सारी सामग्री आपको अग्नि के अंदर स्वाहा कर देनी है। सीधे हाथ से ये कार्य करिएगा और अपने मन ही मन प्रार्थना करिएगा कि हे भोलेनाथ, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें मेरे पास से स्वाहा हुई हैं उसी तरीके से मेरा दुर्भाग्य भी स्वाहा हो जाए। मेरा दुर्भाग्य हमेशा मेरी ज़िंदगी, मेरी कुंडली को छोड़कर चला जाए और मेरा भाग्य मेरे साथ वापस आ जाए। जब ये अग्नि शांत हो जाए तो वहाँ से थोड़ी सी भस्म लाकर उसे पानी में मिलाकर अगले दिन शिव जी को ज़रूर अर्पित करिए। अगर आप ये कार्य करते हैं, यकीन मानिए आपका भाग्य ज़रूर उदय हो जाएगा। दूसरा प्रमुख कार्य, अगर आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी का कारण आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके अपने ही लोग आपके ज़िंदगी के अंदर अगर आपका दुर्भाग्य बने बैठे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक पान के पत्ते के ऊपर 5 लौंग रखनी चाहिए और थोड़ा सा कपूर रख देना चाहिए। आपको एक कटोरी के अंदर घी रखना चाहिए। ये कार्य आपको सुबह उठ के करना है पूर्णिमा वाले दिन। उसके बाद आपको उस लौंग को 5 बार एक एक करके घी के अंदर डुबो के वापस पत्ते के ऊपर रख देना है। जब अग्नि प्रज्वलित हो तब आपको जाकर अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपके मन के अंदर मनोकामना हो और जिस किसी से भी आपको दिक्कत हो, आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है। उस पान के पत्ते को अच्छे से फोल्ड कर लेना, उसके अंदर वो लौंग भी रहेगी घी में डूबी हुई और कपूर भी रहेगा। उसके बाद आपको वो पान का पत्ता अग्नि में स्वाहा कर देना है। तत्पश्चात आपको 7 परिक्रमा लगानी है। याद रखिएगा, परिक्रमा का एक अपना एक विशेष महत्व होता है। 7 परिक्रमा लगाने के बाद आपके पास जो कटोरी में घी है वो आप उस अग्नि में ज़रूर डाल दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर आपके इर्द गिर्द के लोगों से, आपके इर्द गिर्द जो राहु केतु बैठे हैं आपके जीवन को श्रापित करने के लिए, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन के अंदर भाग्य और सौभाग्य चला आएगा। चलिए जी, तीसरा महा उपाय, अधिकतर लोगों के जीवन के अंदर दिक्कत होने का सबसे प्रमुख कारण होता है शनि या फिर राहु। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर लाखों कुंडलियां देख चुकी हूँ और हर कुंडली के अंदर बाकी सारे ग्रह इतना बड़ा तांडव कभी नहीं करते जितना राहु और शनि करते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, ये कोई ऐसे ग्रह नहीं है जो हमें बर्बाद करने आते हैं, ये हमें आजमाने आते हैं। अगर हम इनके अनुरूप काम कर पाते हैं, अगर हम इनको वो दे पाते हैं जो इनको चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं दे पाते हैं तो ये हमारी दिक्कतों को, उलझनों को बढ़ा देते हैं। मुकदमा हो, अगर आपके रिश्ते में गैप आ रहा हो, अगर आपके बच्चे ही आपके विद्रोह में खड़े हो जाएं, अगर आपके बच्चे आपका अपमान करने लगें, तो इस होली पर यह कार्य ज़रूर करिएगा। एक काले रंग का कपड़ा ले लीजिएगा, उसके अंदर 1 मुट्ठी काले तिल रख दीजिएगा। तत्पश्चात आप पहले यानी कि 5 साढ़े 5 बजे करीब जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे ये गठरी रख दीजिएगा। उस पीपल के पेड़ के चारों दिशाओं में तिल के तेल के 4 दीपक लगाइएगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में आप 4 दीपक प्रज्वलित करिएगा। 7 परिक्रमा उस पीपल की करिएगा और वहाँ पे खड़े होके अपने आराध्य देव को साक्षी मानकर, जैसे कि मेरे आराध्य देव मेरे श्री कृष्ण हैं, तो मैं उनको साक्षी मानकर कहूँगी कि हे श्री कृष्ण, मेरे जीवन में ये समस्या है,
इसे दूर करने के लिए आज की रात्रि मुझ पर कृपा करें, मेरे दुर्भाग्य को खत्म करें, मेरे जीवन की इस समस्या को आज आप होली की अग्नि में जलाकर स्वाहा कर दें और मेरे को जीवन की सही राह दें, सही गति दें और मेरे जीवन को सही भाग्य प्रदान करें। ऐसा कहकर वो गठरी ले आइए, अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार घुमाइए और उस अग्नि में प्रवाह कर दीजिए, यानी कि स्वाहा कर दीजिए। उसके पश्चात 7 परिक्रमा उस अग्नि की लगा लीजिए। वहाँ जब अग्नि शांत हो जाए तो थोड़ी सी भस्म निकालिएगा। निकालने के बाद एक कड़वे तेल की कटोरी लीजिएगा, यानी कि सरसों के तेल की कटोरी लीजिएगा और उसके अंदर वो भस्म डाल दीजिएगा। अगले दिन शाम के वक्त जाकर, जब रात हो जाए, सूरज पूरी तरीके से डूब जाए, अगले दिन जाकर उसी पीपल के पेड़ पर वो तेल डाल आइएगा। करके देखिएगा, मैं 100% नहीं 1,00,000% कहती हूँ, ये होली आपके दुर्भाग्य को समाप्त करके जाएगी ही जाएगी। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।